Welcome to mock session 4 of chemistry. So here we will continue your mock session and this will be your number 4. So already अभी तक हमने 3 mock session देखे हैं. अगर आप चैनल पे नए हो यू कैन गो टू प्लेलिस्ट में जाइए. आप जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे आप जाइए एंड वहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को ढूंढिए JKSSB फॉरेस्टर. एंड जब आप इसको ओपन करेंगे केमिस्ट्री के 3 सेशन हमारे हो चुके हैं. एंड इन 3 सेशंस में बेसिकली हमने एक तो बेसिक अर्थमेटिक एंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसको 2 वीडियोस में फिनिश किया है, क्योंकि यू ऑल नो दैट एटम आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो. सो बेसिकली वो चैप्टर्स जो आप 9th 10th में भी पढ़ते हो एंड 11th 12th में भी पढ़ते हो उनके मैं 2 सेशंस करा रहा हूँ. अगर वो 9th 10th से रिलेटेड है तो ईजी सेशन होगा. अगर वो 11th 12th से रिलेटेड है थोड़ा मॉडरेट हार्ड सेशन होगा आपका. फिर इसका हमने 2 सेशन लाए यहाँ पे. फिर हमने देखा ऑलरेडी जो हमारे पास गैसेस हैं या फिर गैसेस हो गए या फिर लिक्विड हो गए या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आप बोलिए, एंड जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है इसका एक सेशन हमने लाया क्योंकि ये 9th 10th में नहीं होता है. नाउ इस वाली वीडियो में आप देखोगे इक्विलिब्रियम को या फिर एसिड एंड बेस को. यू ऑल नो दैट एसिड बेस आप क्लास 10th में पढ़ते हो एंड इक्विलिब्रियम आप क्लास 11th में पढ़ते हो. सो ये वाले सेशन में आपकी बिल्कुल ईजी लेवल रहेगी, यानी कि आपके 10th बेस के क्वेश्चन रहेंगे. नेक्स्ट जो सेशन होगा जो कि हमारा सेशन 5 होगा उसमें थोड़ी बहुत लेवल हार्ड होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको. सो सेशन 5 में जुड़िएगा, वहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम या फिर जो एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट है इसके थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. सो देखिए ये वाला सेशन जो होगा दिस विल बी वेरी इजी सेशन एंड यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे. एंड आई होप कि आप सभी यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 या फिर अगर 20 आउट ऑफ 20 नहीं एटलीस्ट 17 प्लस आपके आनी चाहिए. 17 18 19 20 इनमें से कुछ भी अगर आपका आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है. सो पहला क्वेश्चन, द गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक इज. बताइए जो वाटर हमारे पास होता है वाटर की एसिडिटी बेसिकली किसके कारण आती है. सो वाटर की एसिडिटी बेसिकली CO2 के कारण आती है. सो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वाटर में हमारे पास एसिडिटी आ जाती है. सो इट इज़ बेसिकली CO2. काफ़ी हाइड्रोजन भी यहाँ पे टिक करेंगे, बट हमेशा याद रखना जो वाटर हमारे पास होता है वाटर की एसिडिटी, द एसिडिटी ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू CO2. नेक्स्ट, एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स. जितने भी एसिड्स हमारे पास होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है. ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नन. सो हाइड्रोजन यू ऑल नो दैट जितनी हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो सब्सटेंस होगी वो एसिडिक होगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी जितना हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो देयरफॉर जितनी भी एसिड्स हमारे पास हैं उनमें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट होता है दैट इज़ हाइड्रोजन. विच एसिड इज़ फाउंड इन आंटस्टिंग. सो आंटस्टिंग जो हमारे पास होती है उसमें बेसिकली आपको किस टाइप की एसिड मिलती है. एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक. सो इट इज़ बेसिकली फॉर्मिक एसिड. जब भी आपको आंट या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह काटता है सो वहाँ पे बेसिकली कौन सी एसिड रिलीज हो जाती है, फॉर्मिक एसिड. या फिर अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें इट इज़ मिथेनोइक एसिड. सो ये हमारे पास होती है मिथेनोइक एसिड. फॉर्मिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड HCOOH. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर. सो अगर मैं विनेगर की बात करूँ, विनेगर बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है. विनेगर आपको एसिटिक एसिड से मिलता है. एसिटिक एसिड का एक और नाम हमारे पास होता है IUPAC नेम, इट इज़ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड दिस इज IUPAC नेम. एंड जो एसिटिक एसिड है इट इज़ बेसिकली कॉमन नेम. एंड बेसिकली ये कहाँ से निकलती है या फिर डिराइव हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम विनेगर. नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड डैश डैश एसिड. साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक, नाइट्रिक. सो देखिए इथेनोइक एसिड हमारे पास क्या होती है, एसिटिक एसिड. यहाँ पे भी हमने देखा इट इज़ एसिटिक एसिड. नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्जेलिक एसिड इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड. सो ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ पे मिलेगा मोस्टली. सो ऑक्जेलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, ऑक्जेलिक एसिड हमारा एक तो टोमेटो में होता है, सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं. दूसरा ये हमारे पास स्पाइनिच में होता है. एंड जो आपको नई चीज़ लगेगी आप उसको नोट्स में ऐड अप कर सकते हो. सो स्पाइनिच में हमारे पास क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड. एंड ऑक्जेलिक एसिड की केमिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ इट इज़ बेसिकली जो COOH हमारे पास होता है ये 2 टाइम्स होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हो COOH या फिर यहाँ से COOH. सो बेसिकली या फिर केमिकल फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H2
O4, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे पास होती है ऑक्सैलिक एसिड। इट इज़ बेसिकली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपको दो COOH ग्रुप इसमें दिख रहे हैं, इट इज़ बेसिकली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना भी आपको याद रखना है। एंड अदर एसिड्स लाइक साइट्रिक एसिड, मैंने आपको बोला था वो लेमन, ऑरेंज या फिर साइट्रिक फ्रूट्स में आपको मिलेगा। लैक्टिक एसिड कर्ड में, टार्टरिक एसिड की अगर मैं बात करूँ ग्रेप्स टमारिड में, ऑक्सैलिक एसिड अगेन हमने यहाँ पे देखा, मैलिक एसिड आपको एप्पल, बनाना, टोमेटो वगैरह में मिलेगा। ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड होती क्या है। इट इज़ बेसिकली आपका HNO3। सो क्लियरली मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास समझाया है कैसे हम निकालते हैं लास्ट लेक्चर में भी। सो HNO3 की अगर हम बात करें, सो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन में मैंने आपको बोला था ना 7, 9, 11, 12, 14, 16 अगर याद होगा। सो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का 16, बट 3 टाइम्स यहाँ पे ऑक्सीजन, सो 3 × 16 जब आप इसको एडअप करोगे दिस विल बी 48, 48 4 हो गया यहाँ पे 52, 52 एंड 10 हो गया 62 एंड 1 हो गया 63 यूनिट। सो 63 यूनिट हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का। The hydrogen ion concentration of a solution is measured by using, everybody knows hydrogen ion concentration, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, pHb। सो ये बेसिकली हम किससे मेजर करते हैं, pH मीटर से। कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन, बताइए जो कर्ड हमारे पास होता है, कर्ड को हमें किस में नहीं रखना चाहिए। कर्ड को हमें बेसिकली जो एक तो हमारे पास कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर हो गया या फिर ब्रास हो गया, कॉपर ब्रास, इसके मेटल्स में या फिर इसके बर्तनों में हमें कर्ड को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, आप बेसिक रिएक्शन पढ़ते हो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ किसके साथ, मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो कि जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बेसिकली वहाँ पे साल्ट एंड H2 का प्रोडक्शन होता है। सो बेसिकली H2 गैस वहाँ से निकलती है एंड होता क्या है, इससे वहाँ पे पॉइजन फॉर्म होती है एंड साथ ही में उस बर्तन में बेसिकली कोरोजन वगैरह हो सकता है, यानी कि कोरोडिंग वहाँ पे हो सकती है। एक तो पॉइजनस ये कर्ड बन जाएगी, दूसरा यहाँ पे बर्तन में कोरोजन भी होगा। सो ब्रास वेसल एंड कॉपर वेसल्स में आप कर्ड को नहीं रख सकते, इसलिए जो क्ले के बर्तन आते हैं यानी कि पोट्री वगैरह, उनमें आप जनरली रखते हो कर्ड को। नेक्स्ट, पीएच ऑफ प्योर वाटर, बताइए एवरीबडी नोज जो हमारे पास प्योर वाटर होता है उसका पीएच हमारे पास कितना होता है, 7। नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग सोल्यूशन इन दी, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग सोल्यूशन इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू, आपको बताना है यहाँ पे पीएच वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा। सो लेमन जूस, नाउ लेमन जूस की अगर हम बात करें, लेमन जूस का जो पीएच होता है इट इज़ 2 to 3 रेंज में, या फिर 2.3 भी आप बोल सकते हो, 2.3 या फिर 2 to 3 रेंज में लेमन जूस। अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करूँ, ह्यूमन ब्लड का जो बेसिकली पीएच होता है इट इज़ 7.3 to 7.4। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पहले ये तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की केमिकल फार्मूला, इट इज़ बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इसका जो पीएच हमारे पास रहता है इट इज़ जनरली 10.5। सो इसका जो पीएच हमारे पास रहता है इट इज़ बेसिकली कितना, 10.5। एंड लास्ट पे हमारे पास बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अगर हमारे पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सो उसका जो पीएच हमारे पास रहेगा उसका 13। अगर कंसनट्रेटेड हमारे पास हो, कंसनट्रेटेड का कितना होगा, कंसनट्रेटेड NaOH का हमारे पास कितना होगा, 14। सो अगर आप ऑर्डर देखोगे, सो ऑर्डर सिंपली ABCD ही बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर आपका ABCD ही बन रहा है। देखिए लेमन जूस में सबसे कम, सो पहले A आएगा, ह्यूमन ब्लड में कितना 7.3, सो फिर बी ऑप्शन आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितना 10.5, सो सी आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 13 या फिर 14 जो भी आप ले लो, यहाँ पे आएगा हमारा डी, क्योंकि इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। सो बेसिकली ABCD, देयरफॉर कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्सा एसिड्स HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इन द एक्वस मीडिया इज, बताइए अब
ऑक्सा एसिड क्या होता है? ऑक्सा एसिड सिंपली जहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हो, आपस में बॉन्डिंग में हो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डिंग में हो, सो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सा एसिड। नाउ जितने हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती है एक ऑक्सा एसिड की। सो सिंपली आप बोलोगे क्योंकि जो एलिमेंट है क्लोरीन ये आपको कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, देयरफॉर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। सो HClO4 के बाद यहाँ पे HClO3, इसके बाद HClO2, इसके बाद HClO आएगा आपका। सो ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन वाटर सोल्यूशन अ बेस सब्सटेंस विल रिलीज। सो अ बेसिक सब्सटेंस या फिर अ बेस की बात हो रही है, हमेशा बेस जो है वो क्या रिलीज करती है? OH नेगेटिव। एसिड क्या रिलीज करती है? H पॉजिटिव। सो OH नेगेटिव आपका। एसिड्स फाउंड इन द एसिड रेन वाटर आर, बताइए, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, पिक्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जो एसिड्स हमारे पास होती हैं एसिड रेन में, इट इज़ बेसिकली आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड साथ ही में आपका H2SO4, ये आपको मिलेंगे एसिड रेन में। गैस्ट्रिक जूस इज़, बताइए, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन, नन। सो अगर आप देखोगे गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पास होता है जनरली हमारे स्टोमक में फॉर्म होता है, वहाँ पे HCl वगैरह भी होता है। सो HCl से आपको समझ में आया होगा कि ये एसिडिक होगा। नाउ गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक जूस का बताइए pH कितना होता है? बायो में भी पढ़ा है एंड केमिस्ट्री में भी मैंने ये पढ़ा है, बायो में भी आपने पढ़ा होगा। सो इट इज़ बेसिकली कितना? 1.4 हमारे पास। नेक्स्ट, अ ब्लू लिटमस विल टर्न डैश डैश व्हेन कॉन्टैक्टेड विथ एसिड। सो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है एंड हमारे पास एसिड के साथ ये कांटेक्ट में आ जाए, सो ये रेड टर्न करता है। एंड इसी हिसाब से रेड लिटमस बेसिकली किस में टर्न हो जाता है? रेड लिटमस हमारा किस में टर्न हो जाएगा? वो ब्लू में चेंज हो जाएगा जब भी हम किसके साथ कांटेक्ट में लाएं? बेस के साथ। सो यहाँ पे ब्लू लिटमस विल टर्न डैश डैश व्हेन कॉन्टैक्टेड विथ एसिड, सो इट इज़ रेड। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल्स लीड्स टू फैटीग। सो बताइए, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड। सो इट इज़ बेसिकली लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड वगैरह में भी पाया जाता है, इसके कारण आपको मसल्स में फैटीग दिखती है जब भी आपकी मसल से ये रिलीज हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सैलिक एसिड। अभी जो मैं आपको बोल रहा था ऑक्सैलिक एसिड, COOH यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो ऑप्शन यहाँ पे बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोल रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो 3 करेक्ट होंगे, एक यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इट इज़ फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन ह्यूमन यूरिन। बिल्कुल, ह्यूमन यूरिन में भी थोड़ा बहुत ऑक्सैलिक एसिड को पाया जाता है। व्हेन इट कंबाइंस विथ पोटेशियम इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अच्छा, इट रिमूव्स इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ्स। जो हमारे पास क्लोथ्स होते हैं, डर्टी क्लोथ्स, अगर इनमें आपको इंक वगैरह की यहाँ पे स्टैनिंग पड़ जाए, सो आप इसको रिमूव कर सकते हो। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं दे आर करेक्ट एंड यही हमारे पास इनकरेक्ट यहाँ पे बन रहा है। दी हायर फैटी एसिड्स इन ऑयल इज़, बताइए, हायर फैटी एसिड यहाँ पे हमारे पास किस में बात हो रही है? हायर फैटी एसिड इन ऑयल इज़, बताइए कौन सी हमारे पास हायर फैटी एसिड है? बेंजोइक एसिड, पामेटिक एसिड, या फिर क्रोटोनिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। सो इट इज़ बेसिकली पामेटिक एसिड। एंड अगर मैं फैटी एसिड की बात करूँ, ये ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है फैटी एसिड। ये थोड़ा बहुत हायर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट ये स्मॉलर लेवल का क्वेश्चन है। बताइए फैटी एसिड्स हम किन को बोलते हैं? सो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फैमिली पढ़ी होगी क्लास 10th में, वहाँ पे हम पढ़ते हैं HCOOH, या फिर 12th में आपने पढ़ी होगी, दिस इज फॉर्मिक एसिड। इसके बाद CH3COOH, या फिर आप इसको बोलोगे मिथेनोइक एसिड। 1 कार्बन मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। अगर मैं 3 कार्बन जोड़ूं, CH3 CH2 COOH, दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं 4 जोड़ूं, सो इट विल बी ब्यूटेनोइक। इसी हिसाब से जो हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, स्पेशली कार्बन 12 टू कार्बन 18 जिनमें आपको मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, सबस्टांस यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। सो थोड़ा यूज़ आपके मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास HCOOH है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ये बेसिकली अगर आप देखोगे जो हमारे पास रबर वगैरह है, रबर हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, रबर हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, इस इंडस्ट्री में इसको यूज़ में लाया जाता है। फिर
इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इसको एज ए सॉल्वेंट भी हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एंड विनेगर की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। देन बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ, बेंजीन के ऊपर COOH, इसको हम बेसिकली एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। सो फूड प्रिजर्वेटिव किसको हम यूज़ में लाते हैं, इट इज़ बेसिकली बेंजोइक एसिड। सो होप ये जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपका मोरल यहाँ पे बूस्ट करेंगे, एंड आपकी जो प्रेपरेशन लेवल है ये भी बूस्टअप हो जाएगी, एंड आपको समझ आएगा कि आप किस लेवल में हो अभी, एंड किस टाइप से बेसिकली आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से आपसे एक टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास आप ये मानिए एसिड बेस एंड इक्विलिब्रियम का पहला सेशन था। इसके बाद इसका सेशन 2 आएगा, जहाँ पे जो लेवल होगी क्वेश्चन की वो बढ़ेगी। इसमें बिल्कुल ईजी लेवल थी, वहाँ पे जो लेवल होगी वो बढ़ेगी। सो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप इक्विलिब्रियम को या फिर एसिड्स एंड बेस को थोड़ा हाई लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये हमारा सेशन 4 था। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा 5 होगा। एंड साथ ही आप मेंशन करिए कि अगर आपको फिजिक्स के भी ऐसे ही सेशन चाहिए आप बता सकते हो, या फिर अगर आपको मैथमेटिक्स में भी कोई सेशन चाहिए फॉरेस्टर के एग्जाम में। थैंक यू ऑल।